शरीफ हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक, देखिए एक मशहूर हदीस है ना जो आप सुनते हैं कि उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। आगे हदीस पूरी कर लें, जब तक वो मुझसे अपनी जान माल औलाद सब किसी से ज्यादा प्यार ना कर ले। ये सुनी हुई है ना रिवायत। हाँ, इसी तरह की एक और रिवायत भी है, ये यकीनन आपने नहीं सुनी होगी और बहुत कम शायद उलमा ने तो पढ़ी लिखी सुनी है, लेकिन अवाम वो नहीं। क्यों कि हमने ये तो अवाम को रटाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, हमने ये तो रटाया है कौम को। पर इसी की तरह के इसके साथ की रिवायत हुजूर ने फरमाया खैरुकुम ले अहली मिन बादी, यानी हमने कुरान मजीद के लिए हमने लोगों को कितना कहा। हुजूर फरमाते हैं खैरुकुम, हमारे मदरसों हमारी मस्जिदों के जनाब मेन दरवाज़ों पे लिखा होता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन बंदे वो हैं कि जो कुरान सीखें और सिखाएं। हजरत इसी तरह की इन्हीं लफ्ज़ों पर इसी बार पर एक और हदीस भी तो है, हुजूर ने फरमाया खैरुकुम ले अहली मिन बादी, तुम में बेहतरीन बंदा वो है जो मेरे बाद मेरी आल के साथ बेहतर सलूक करने वाला है। आखिर वजह क्या है कि एक तरफ तो इतना इसको शोहरत कि आप हर जगह लिखो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ओए हुजूर ने सिर्फ कुरान नहीं छोड़ा था, मेरे मुस्तफ़ा ने हिज्जतुल विदा के खुतबा पर और बाद में गदीर खुम के मौका पर या दीगर रिवायात के मुताबिक एक दूसरे खुतबे में मेरे नबी ने अपने असहाब से फरमाया था इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लम तदिल्लु बादी अहदुम आज़म मिनल आखिर किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम व फी रिवायत नुखरा इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन। मेरे नबी ने फरमाया था ए मेरे यारो, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन वो आम नहीं है, वो बड़ी भारी हैं। एक खुदा की किताब है, दूसरी मोहम्मद की अहले बैत है। आज जब कभी भी बात होती है अकीदे की तो लोग कहते हैं नहीं, बीच में मिसवाक को ले आओ, बीच में पगड़ी को ले आओ, बीच में इमामे को ले आओ, बीच में नमाज के लंबे सजदों को ले आओ, ये तुम बीच में अली अली क्यों करने लगती हो? और बंदा खुदा, मैं कुर्बान जाऊं हुजूर की हर सुन्नत पर, मैं कुर्बान जाऊं हर फरीज़ा इस्लामी पर, लेकिन कुछ चीजें खुदा के रसूल ने खास मामलात में खास की हुई हैं। जैसे हुजूर का हर यार प्यारा, हर सहाबी प्यारा, पर जब मुनाफिक को चेक करना हो नबी अली को छोड़ के गया है। मुनाफिक को चेक करना हो नबी अली को छोड़ के गया है। अली वो गस्वटी है, अली वो मयार है कि जिस पर मोमिन और मुनाफिक चेक होते हैं। और हदीस भी सही है जी, हदीस भी सही है। मेरे नबी के सहाबी खुद मौला अली फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही समेत रसूलुल्लाह काला ली, ओ मैंने हुजूर से सुना, मुझे हुजूर ने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली, यहाँ हसर और कसर का कानून में तफसील में जाए बगैर तर्जमा कर रहा हूं। अली, जो तुझसे प्यार करे वो मुनाफिक नहीं हो सकता, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखे वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। आज अकल पे फजाइल को परखा जा रहा है। मैं एक लांती शिमर को सुन के आ रहा हूं, मेरे पास किसी ने क्लिप भेजा। वो कहते जी कि मौला अली को मौला का तो अकेला अली मौला थोड़े, हर साहबी मौला है। तवज्जो है सब। पहली बात यह कि पलीदो, तुम्हें हक किसने दिया कि तुम यूं फजाइल साहबा का यूं मुकाबला करवाओ? अगर इसी लहजे में मैं कहूं कि अबू बकर सिद्दीक थोड़ा है, सिद्दीक तो हर सहाबी सिद्दीक है, इसमें अबू बकर की क्या बड़ी बात है? ये तो हर सहाबी, शर्म करनी चाहिए। क्या हर सहाबी फारिक के हक व बातिल नहीं? तो फिर हर सहाबी फारूक है? क्या सहाबी कंजूस होता है? हर सहाबी सखी है? तो फिर उस्मान गनी क्यों गनी? अगर यूं तुम फजाइल को तोड़ने की कोशिश करोगे तो किसी की फजीलत पीछे नहीं बचेगी। इसलिए बंदे के पुत्र बनो। अगर ये विलायत अली, मौला अली की विला
मौला अली का प्यार ये कोई आम बात थी, खास बात नहीं थी, तो फिर मेरे रसूल ने 1.25 लाख के सामने हाथ अली का पकड़कर अकेले क्यों ऐलान किया? वहां अबू बकर भी तो थे, वहां उमर भी तो थे, वहां दीगर भी तो थे। हुजूर ये नहीं फरमा सकते थे कि ये तुम सारे ही मौला हो, लेकिन अली बस ये भी मौला है ना। 1.25 लाख को बिठा के अली को बुलाया, फिर बुला के वैसे नहीं फरमाया, हाथ पकड़ के लहराया, फिर ये बताया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अगर मौला अली का मौला होना ये कोई अपना जाती कमाल नहीं, तो फिर मैं पूछता हूं हजरत उमर को क्या हो गया था कि वो घुटनों के बल उधर ही खड़े हुए, और पहला बंदा था जिसने कहा हनीयन लक या इब्न अबी तालिब, ओ अबू तालिब के पुत्र मुबारका। क्या उनके पास व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, उनके पास ये आयतें नहीं थी? क्या उनके पास उनको पता नहीं था कि कुरान ने क्या क्या कहा? उनको नहीं पता था हम भी सारे मौला हैं, और अगर अली को मौला बना दिया तो क्या? क्यों उन्होंने हाथ जोड़ के कहा ओ अबू तालिब के पुत्र, ओ तुझे मुबारक हो, तू आज से मेरा भी मौला है, हर मोमिन का भी मौला है। और मैं ये एक चीज और क्लियर करूं, मेरी एक तकरीर है कराची की, मैंने उसमें कहा कि अली हर मोमिन का मौला, अली हर सहाबी का मौला, अली हर नबी का मौला। परेशान हो गए आप? इस पे पड़ गया रोला। कहते हैं जी कि अली कैसे है हर नबी का मौला? मैंने कहा बंदा बन, हर जगह मौला का एक माना नहीं है। हम आले सुन्नत व जमात के एतकाद में अली मौला का मौला विला से है, जिसका मतलब है महबूब। तो फिर सीधी सी बात है, हुजूर बता रहे हैं जिसको मैं महबूब हूंगा उसको अली भी महबूब होगा। तो मैंने पूछा जरा बता दीजिए आपके पास कोई दलील है कि 1.25 लाख नबियों का मेरा नबी महबूब नहीं था? कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हुजूर तो सब नबियों के भी महबूब। तो मैंने कहा हुजूर ने या मुतलक कलाम फरमाया या उमूम है, आम है। तुम किस बात की मूली हो कि तुम इस आम को मखसूस कर दो? तुम्हारे पास दलील मुखस्सिस कहां से आई? मेरा रसूल फरमाता है मैं दबा के ता कह रहे हैं कि तानू कोई गल समझ, जिसका शाह जी आप माशाल्लाह मंतिक पढ़ाते हैं, कभी जरा इनसे पूछिए ये जिसका ये कजिया कौन सा है? हुजूर फरमाते हैं जिसका मैं मौला। अब मुझे बताओ तुमने किस दलील से यहां से निकाला है? कहने लगे जी कि यहां मौला का माना आका होता है, तो फिर अली तो नबियों के आका नहीं है। मैंने कहा अच्छा फिर इस हदीस के बारे में क्या ख्याल है? हजरत उमर ने फरमाया अली मेरा मौला है, तो क्या अली को फिर मानो फिर उमर का आका है? हाँ, फिर गले में डाल के फिरो चौकों में। फिर किधर गया तुम्हारा अकीदा तफजील शेखैन के अकीदे से फिर दस्तबरदार हो, मगर ना मानो कायनात में जिसके दिल में मोहम्मद का प्यार है उसके दिल में अली का प्यार है। ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला। माशाअल्लाह आपके चेहरों को देखकर मुझे इबादत बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी वो रिवायत याद आ गई। आप फरमाते हैं कुन्ना नबुरा औलादना बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब, हम अपनी औलाद को अगर पहचानना होता, अब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, हदीस का माना नहीं है रिवायत का, समझा रहा हूं आपको सादा समझ आएगा। अगर हमें अपने औलाद चेक करनी होती तो हम थर्मामीटर अली के इश्क वाला लगाते हैं। एक तो उसका वो मान है जो मुहद्दिसीन किराम ने बयान किया कि इस हदीस का ये मतलब है कि सहाबा फरमाते हैं कि हम में से, चूंकि पहले बगैर निकाह के भी तो मामलात होते थे ना भाई हुजूर की शरीयत से पहले, तो पता नहीं चलता था कि इनमें से
निकाह वाला कौन है और बेनिकाया कौन है? तो कहते हैं कि हमारे पास भी फार्मूला था, हम अली का नाम ले लेते, जिसके चेहरे पर रौनक आ जाती तो हम समझ जाते, हाँ हाँ हाँ, हम समझ जाते कि ये तो अपना ही है। अल्लाह ताला ने एक माना मेरे दिल में और डाला, और वो दूसरा माना इंशाअल्लाह आपको एक दफा मजा देने वाला है। फरमाया हम बच्चों को पहचानते थे, अपने बच्चों को अली की मोहब्बत से। मैं इसमें सोचता रहा तो फिर मुझे ख्याल आया कि बड़ों के तो अपना एक अंदाज होता है, गेटअप होता है, मैं मेरी इस गेटअप से पहचाना जाऊंगा मुसलमान है, मौलवी है। अब ये जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूलों में, अब क्या पता ये कौन सा है। तो भाई सहाबा के बच्चे, दूसरों के बच्चे वहां पर जिम्मी भी तो रहते थे, और भाई जिम्मी भी तो रहते थे, यहूदी मुनाफिक भी तो, यहूदी भी तो रहते थे। अब सहाबा फरमाते हैं कि कैसे पता चलता, देखो ना, किसी सुन्नी बच्चों को पहचानना हो तो लब्बैक यूं करो तो सारे कहें या रसूलल्लाह, तो जेड़े दूजे होने ने, जेड़े साडे होने ने, वो एकदम बोल पेने ने, क्यों? उनकी घर से तरबियत है। साहबा फरमाते हैं हम अगर बच्चे होते ना, तो अगर पता करना होता है इन्हां विच साडे केड़े केड़े ने ते यहूदियां दे केड़े केड़े ने, तो हम नाम उनके सामने किसका ले लेते? अली का ले लेते। तो जाहिर है जो सहाबा की औलाद हो वो नामे अली सुन के शक्ल थोड़ी बिगाड़ेगी, वो तो नामे अली सुनकर मुस्कुराहट चेहरे पे लाएगी। तो फरमाते हमें पता लग जाता था कि ये हमारा ही है। तो फिर अब जरा सदा लगाइए, सदा लगाइए, क्योंकि ये जितनी हस्तियों का नाम ले रहे हैं ना, जिक्र कर रहे हैं, ये सारा जिक्र हुजूर को पसंद है। ये क्या है बोलिए? हुजूर को। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, ये किसने ऐलान किया? हजरत नबी पाक ने। और फिर हजरत उमर सबसे पहले खड़े होकर उन्होंने मुबारक दी। तो अगर सारे ही मौला थे तो फिर हजरत उमर को खड़े होकर सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक को कहना चाहिए था ना, आप मेरे मौला हो। दूसरे को कहना चाहिए था आप मेरे मौला हुजूर। अच्छा, फिर अब दलील क्या देते हैं? दलील क्या देते हैं? इधर भाई, दलील क्या देते हैं कि अगर आज का 2 टके का मौलवी मौलाना हो सकता है तो साहबा मौला नहीं हो सकते। वाह, मैं सदके जाऊं। तू अली मौला लुगवी माने के एतबार से कहता है, ये उस हदीस की मुनासबत की वजह से कहता है। यार बात को जरा समझिए भाई, जो मौला अली को मौला कहा जा रहा है, तो क्या ये लुगवी माने के एतबार से अदब के लिए जैसे मौलवी को कहा जाता है मौलाना साहब, क्या ये उस वजह से कहा जा रहा है या इस हदीस रसूल की वजह से कहा जाता है? बोलो जरा बोलो। हदीस रसूल। अल्लाह मैं तुम्हें सदके जाऊं, जब यहां इसकी वजह खास है, वजह खास है, तो इससे मुराद फिर आम कैसे लेते हो हुजूर? जब वजह खास है कि हुजूर ने चूंकि मौला अली का हाथ पकड़ के फरमाया जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, तो अब यहां लुगवी माने के एतबार से जो तुम यहां पर लेके आ गए, तो फिर मैं आपको ये लुगवी माने के एतबार से कह सकता हूं, अगर ये उर्फे खास ये जो हदीस का मफहूम है इसकी वजह से अगर नहीं है कि आप माशाल्लाह बहुत बड़े अहमदी हैं। ये मैं कुछ थोड़ी सी बात की है, जरा मैं तर्ज लगा के बात को आगे कर सकता हूं, पर मैं थोड़ी बात को समझाना चाह रहा हूं। बताओ हुजूर का नाम अहमद है कि नहीं? है ना। हुजूर का नाम मुस्तफ़ा है कि नहीं? तो आप मुस्तफ़ाई हो कि नहीं? हुजूर का नाम मोहम्मद है कि नहीं? यार जल्दी यार बोले ना। हुजूर का नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद है कि नहीं? तो हम मोहम्मदी हैं कि नहीं? तो हुजूर का नाम अहमद है कि नहीं? तो फिर हम अहमदी हैं। आप कहोगे जनाब अगर यहाँ सरात व वज़ात से ये कहा जाए कि हुजूर चूंकि अहमद हैं उनकी निस्बत से हम महमदी हैं तो ये तो कबूल है, लेकिन अगर मुतलक कहा जाए ये अहमदी है तो ये कबूल नहीं। क्यों कि भले ये उस निस्बत की वजह से तो मामला है, लेकिन हमारे उर्फ के अंदर उर्फ गालिब आ गया। ये उर्फ है कि वो मिर्जा गुलाम अहमद एक लामती काना गुस्ताख था,
उसके मानने वालों को अहमदी कहा जाता है, कादियानियों मिर्जाइयों को अहमदी कहा जाता है। इसलिए अगर आज किसी को कहा जाएगा अहमदी है, वो आगे से गुस्से हो, बंदा उसे कहे क्या तू अहमद वाला नहीं है, तो ये वजात वो कहेगा तू मजे ना ले, तू पंगे ना ले। असल में तो वजह ये है कि ये आम उर्फ में अहमदी गुस्ताख को कहा जाता है। इसी तरह एक है मौला अली, हदीस की वजह से जो हर मोमिन हर मुस्लिम के जहन में है कि हुजूर ने फरमाया था जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और एक लुग़वी माने के एतबार से है कि मोहब्बत करने, जिससे हम मोहब्बत करें तो वो तो सारे ही हो सकते हैं। फिर जो तुम कहते हो कि जनाब फुला मौला, फिर उनको न कहो, फिर तो हम सारे मौला। नहीं समझ आई आपको? सारे मौला। लिहाजा लुग़वी माने के मामलात और हैं, इस्तिलाही माने के मामलात। हज़रत साद बिन नबी वक़ास अशरा मुबशरा में से, तो जब आपसे एक मुतालबा किया गया मौला अली के खिलाफ आवाज़ उठाने का, तो आपने फरमाया मुझे 3 चीज़ें रोकती हैं कि मैं अली के खिलाफ जुबान नहीं खोल सकता। कहा जी वो क्या? फरमाया एक तो ये कि रसूलुल्लाह ने अपने जिगर का टुकड़ा अली के निकाह में दिया। सुभान अल्लाह की आवाज़ प्लीज आ जाए। और 3 बातें उन्होंने गिनी, उन 3 में से एक ये भी थी कि अल्लाह के रसूल ने उनका हाथ पकड़ के फरमाया था जिसका मैं मौला। तो साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं पता था। भाई बताइए, साद बिन नबी वक़ास को नहीं पता था कि अली भी मौला हैं और हम सारे भी मौला हैं। और जो साहबा को नहीं पता चला, इस 14वीं सदी के यजीदी मुल्ला शिमरलईन को पता चल गया। इसीलिए मेरे दोस्तों, हम तो कल भी कहते थे, हम आज भी कहते हैं, हमारा तो ये नारा है कि आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन वाग़े नबुव्वती का फूल है, मौला अली की जान है, खूने रसूल है, मौला अली की जान है, खूने रसूल है। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी की आले बैत का प्यार कुल मोमिनीन पर फर्ज है। पहला मोमिन हुजूर की उम्मत में अबू बकर सिद्दीक है।